सूरज उगता है, चिड़ियां चहचहाती हैं, अमृतपुर जाग उठता है, रिक्शे की घंटियां बजती हैं, लोग काम पर भागते हैं, चाय वाले गर्मा गर्म चाय डालते हैं। अमृतपुर जिंदा है, समोसे की खुशबू हवा में तैरती है, बच्चे स्कूल भागते हैं, उनके बैग उछलते हुए, रंग बिरंगी साड़ियों में औरतें चलती हैं। जिंदगी एक खूबसूरत शोर है। इस शहर में हर किसी की कहानी है। एक ठेले वाला अपनी दुकान का सपना देखता है, एक जवान लड़की डॉक्टर बनने का सपना देखती है, हर कोई अपने सपनों के पीछे भागता है। अमृतपुर सपनों का शहर, उम्मीदों का शहर और रोज के हीरो का सिटी। राज एक होशियार स्टूडेंट कॉलेज के गेट से अंदर जाता है। वो अपनी बुकें संभाल के रखता है। उसकी आंखों में जानने की चमक है। राज एक सोचने वाला लड़का है। वो क्लास में सबसे ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसका दिमाग तेज है। वो हर चीज को ध्यान से देखता है। वो दयालु है और मददगार है। सबको राज पसंद है। वो लाइब्रेरी में बैठा है, एक किताब में खोया हुआ। उसे पढ़ना बहुत पसंद है। साइंस, हिस्ट्री, मिथोलॉजी, उसे सब बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। नॉलेज इज पावर, वो मानता है। लेकिन उसे क्या पता, एक अलग ही पावर उसका इंतजार कर रही है। लंच ब्रेक में राज अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वो हंस रहे हैं और कहानियां सुना रहे हैं। वो अपने सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने डर के बारे में। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन राज के मन में कुछ और ही चल रहा है। राज अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम किसी और बड़े काम के लिए बने हैं? उसके दोस्त थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है। राज आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमारे जीवन का कोई बड़ा मकसद है। उसके दोस्त हंसते हैं, लेकिन राज सीरियस है। वो जानता है कि उसके दिल में कुछ और ही है। प्रिया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, कहती है, हम सब किसी न किसी काम के लिए बने हैं। प्रिया की बातें राज के दिल में घर कर जाती है। वो सोचता है कि शायद प्रिया सही कह रही है। प्रिया आगे कहती है, पर हमें उसे ढूंढना होगा। उसकी बातें राज के दिल में गहराई से उतर जाती हैं। वो सोच में पड़ जाता है। बाद में घर जाते हुए वो एक भिखारी को देखता है। भिखारी की हालत देखकर राज का दिल पिघल जाता है। राज उसे अपना खाना दे देता है। भिखारी मुस्कुराता है और राज को दुआएं देता है। प्रिया की आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम्हें तुम्हारी असली ताकत मिल जाए। राज हैरान है। वो सोचता है कि शायद उसकी जिंदगी का मकसद यही है, दूसरों की मदद करना। किसी अनजानी ताकत से खींचा हुआ मैं खुद को एक रहस्यमयी यात्रा पर पाता हूं। मैं खुद को पुराने शहर की लाइब्रेरी में पाता हूं। ये जगह समय के साथ ठहरी हुई लगती है। हवा में धूल भरी है, जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। राज पुरानी किताबों की कतारों में चलता है। हर किताब अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए। उसे एक कोने में एक चमड़े की जिल्द वाली किताब मिलती है, जो बाकी किताबों से अलग दिखती है। इसका कोई शीर्षक नहीं है। वो उसे खोलता है और एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। पन्ने अजीब सिंबल्स और पुरानी भाषा में लिखे हुए हैं, जिन्हें समझना मुश्किल है। जैसे ही वो एक सिंबल को छूता है, एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है। उसके शरीर में एक झटका लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू गई हो। उसे एनर्जी का एक सर्ज महसूस होता है। कमरा घूमने लगता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, ओवरवेल्म्ड होकर, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अलग महसूस करता है। एक नई दुनिया उसके सामने होती है, स्ट्रॉन्ग, अलाइव। किताब उसके हाथों से गिर जाती है। उसके राज खुल चुके हैं। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अमृतपुर में रात हो जाती है। एक सुनसान गली में, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, 3 आदमी एक औरत को घेरे हुए हैं। उनके चेहरे पर खौफनाक इरादे साफ झलक रहे हैं। वो उसका पर्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं। औरत की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वो डरी हुई है। अचानक उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। सायों से एक आदमी निकलता है। ये राज है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है। उसे छोड़ दो, उसकी आवाज में दृढ़ता है। वो आदमी हंसते हैं, जैसे उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन राज को कोई डर नहीं लगता है। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति है। वो एक ऐसी स्पीड से चलता है जो उसे पता ही नहीं थी कि उसके पास है। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज हैं। वो एक को एक स्विफ्ट मूव से डिसआर्म कर देता है। उसकी चालाकी देखते ही बनती है। वो दूसरे को मुक्का मारता है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है और वो दीवार से जा टकराता है। उसकी चीख गली में गूंज उठती है।
आखिरी वाला डर के मारे भाग जाता है। उसकी भागने की कोशिश बेकार है। वो औरत कांपते हुए राज को धन्यवाद देती है। वो मुस्कुराता है। वो अलग महसूस करता है, बदला हुआ। वो अपने हाथों को देखता है जो फेंटली चमक रहे हैं। वो समझ जाता है। मैं अब बस राज नहीं हूं, एक आम स्टूडेंट। मैं अब कुछ और हूं। मैं रक्षक हूं, डिफेंडर हूं। मैं वो हीरो हूं जिसकी अमृतपुर को जरूरत है। जैसे ही वो रात में गायब हो जाता है, आसमान में एक नया सिंबल चमकता है। किताब वाला सिंबल, शक्तिमान का सिंबल। उसका सफर अभी शुरू हुआ है।